कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में बस चंद दिन बाकी है और इधर नीतीश कुमार जो है वो एक के बाद एक धमाकेदार घोषणाएं करते जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार स्कूली बच्चे और शिक्षकों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति को दोगुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ गांव टोले के उन मेहनती शिक्षकों, टोला सेवकों और तालीमी मरकज वालों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये और शिक्षण सामग्री के लिए पहले से कई ज़्यादा पैसे देने का वादा कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मास्टर प्लान है या फिर चुनावी मौसम में वोटरों को लुभाने की पुरानी चाल। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 2013 में नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म या स्कूल का छोटा मोटा खर्च निकालने के लिए। लेकिन 2025 की इस महंगाई में वो पुरानी रकम को तो बस अब नाम की रह गई थी। 600 रुपए के आजकल का क्या आता है, शायद एक जोड़ी जूते भी ना आए। तो नीतीश जी ने फैसला लिया, छात्रवृत्ति को दोगुना करो। अब कक्षा 1 से 4 को पहले 600 रुपए मिलते थे, अब 1200 रुपए मिलेंगे। कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को 1200 मिलते थे, अब 2400 कर दिया गया है। वहीं कक्षा 7 से 10 क्लास वाले बच्चों को 1800 मिलते थे पहले, अब 3600 रुपए हो गए हैं। तो ये बढ़ोतरी लाखों बच्चों तक पहुंचेगी, चाहे वो शहर के स्कूल में पढ़ते हो या गांव के टूटे फूटे क्लासरूम में। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों को स्कूल की ओर खींचेगा, ड्रॉप आउट कम करेगा और गरीब माँ बाप के लिए बोझ हल्का करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक सिक्के का पहलू है। अब बात करते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए। देखिए, नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बड़ा ऐलान उनके लिए किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, लेकिन इनका हाल, पहले इसे सालाना सिर्फ 3405 रुपये मिलते थे शिक्षण सामग्री के लिए पहले के शिक्षकों को, यानी महीने के 283 रुपये। अब बताओ, एक अच्छी कॉपी पेन तो इसमें छोड़ो, एक चाय का ठेला भी नहीं चलता। ऐसे में नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षण सामग्री की राशि पहले जो 3405 रुपये सालाना मिलता था, अब बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है, यानी हर महीने 1,000 रुपये। स्मार्टफोन के लिए हर शिक्षक को 10,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाएगी ताकि वो डिजिटल दुनिया में कदम रख सके। इसके लिए सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 20,000 टोला सेवकों और 10,000 तालीमी मरकज को फायदा होगा। कुल मिलाकर इस योजना पर 55.78 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब सोचो, एक टोला सेवक जो पहले 3405 रुपए में बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड, चौक या कुछ किताबें खरीदता था, अब 12,000 रुपए में शायद कुछ अच्छी शिक्षण सामग्री ला सकेंगे। लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या ये सिर्फ कागजी घोषणा है या टोलो ये जमीनी स्तर पर भी किया जाएगा। अब असली बात पर आते हैं। बिहार में देखिए, चुनावी का मौसम आ गया है। नेताओं को जनता की याद आती है। नीतीश जी की ये घोषणाएं ठीक उसी समय पर आई जब विधानसभा चुनाव की तारीखें बस आने ही वाली है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी बहुत घोषणाएं कर चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जब चुनाव आता है तभी ऐसे घोषणा करते हैं। वो महिलाओं, छात्रों, वृद्धजनों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को अब राहत मिलेगी, खासकर उन गरीब माता पिता को जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 2 वक्त की रोटी छोड़ते हैं। टोला सेवकों को स्मार्टफोन और ज्यादा पैसा मिलने से गांव टोलों में शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। तो नीतीश कुमार का ये शिक्षा दाव तारीफ के काबिल है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना होगा। बच्चों को पैसे तो मिले लेकिन स्कूल में पढ़ाई भी हो, टोला सेवकों को स्मार्टफोन तो मिले लेकिन गाँव में नेटवर्क और बिजली भी हो। तो आप क्या सोचते हैं, नीतीश का ये मास्टर स्ट्रोक बिहार की शिक्षा को नई दिशा देगा या ये बस चुनावी शोर में खो जाएगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।